ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज 15 अप्रैल है। आज बड़ा ही एक यादगार दिन है। एक पर्सन जिनका आप इस समय स्क्रीन पे फिगर देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, आज इनका बर्थडे है। आप में से ज़्यादातर इनको जानते होगे, लेकिन इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हो। इस पूरे लेक्चर में मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करना का चाहिए, क्योंकि आज तक के इंडियन रैंक्स में जितना इंडियन एयरफोर्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं इंडियन स्ट्रक्चर एयरफोर्स के स्ट्रक्चर्स हैं। यानी अगर आप एएफ कैट का या एनडीए के थ्रू अगर आप जाते हो, तो जब फ्लाइंग विंग में जब भी आप जाते हो, तो जो पहला सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको रैंक मिलती है वो फ्लाइंग ऑफिसर है। धीरे धीरे आपका ग्रेड अप होते जाता है और फाइनली आप मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचते हो। आप में से ज़्यादातर इन रैंकिंग स्ट्रक्चर्स को नहीं जानते होंगे। जिन्होंने तैयारी करी है वो बेटर जानते होंगे। इसमें एक नाम ज़रूर आपने कई बार सुना होगा, विंग कमांडर का, क्योंकि अभी अभी विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान में उस आपने देखा था बालाकोट एयर स्ट्राइक में गए हुए थे, तो इस कारण से ये वर्ड तो बड़ा फेमस हो गया। लेकिन एयरफोर्स स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी रैंक जो होती है वो होती है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आज तक सिर्फ एक पर्सन है जिनको ये मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का रैंक मिल पाया है, और ये रैंक हमेशा ही आपके साथ रहता है। आप रिटायर हो जाते हो फिर भी आपके साथ, जब तक डेथ नहीं होता है तब तक आपके साथ ये रैंक आपके साथ रहता है। 5 स्टार रैंक है, अकेला 5 स्टार रैंक। तो ये आज तक की डेट में सिर्फ एक पर्सन को मिला है, वो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह सर। ये उनका स्ट्रक्चर, ये उनका फोटो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इनके बारे में हम बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में। आज इनका जन्मदिन है। हम में से ज़्यादातर इनके डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थडे के बारे में नहीं जानते हैं। मैंने सोचा कि हमारा एक दायित्व होता है कि इसको बताना आप लोगों तक। इनके बारे में बात करते हैं। ये कंटेंट में हम बात करेंगे पूरी इंडियन एयर फोर्स के ही ऑफिशियल वेबसाइट पे डीआरडीओ के थ्रू पब्लिश किया हुआ ये कंटेंट है, जिसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पूरा लाइफ कैसा रहा। इनका सबसे इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहा जाता है कि यही हैं जिनके कारण से इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश इतना ज़्यादा हो पाई है ना। अंग्रेज़ों के पहले के समय से ही ये एयरफोर्स में रहे हैं। उसके बाद सारा जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो सारा कारोबार इन्हीं के ऊपर था। तो एक के बाद एक देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये अकेले, जैसा मैंने आपको बताया, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अकेले अर्जन सिंह जी हैं। ये अकेले आज तक की डेट में एक पर्सन है जिनको आज तक मिला है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 15 अप्रैल 1919 पंजाब में। आप अगर देखो तो आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। उसके जस्ट 2 दिन बाद आपको यहाँ देखने को मिलता है 15 अप्रैल 1919 में जन्म होता है अर्जन सिंह सर का। ऑब्वियसली इतने बड़े लीजेंड हैं, इतने बड़े। आप मैसेकर आप जान रहे हो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या हुआ था, उसके 2 दिन बाद जैसे ये पैदा होते हैं। तो शुरू से ही ये बड़े ही अचीवर, बड़े ही अच्छे कैंडिडेट रहते हैं, हर फील्ड में अच्छे रहते हैं। जैसे यहाँ बता रहा है, एक एस स्विमर रहते हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रिकॉर्ड इन फ्री स्टाइल स्विमिंग में ऑल इंडिया रिकॉर्ड इन्होंने पाया था। साथ ही साथ इनके बारे में बताया जा सकता है कि जब ये 19 साल के थे तब जा करके ये आरएफ क्रैनवॉल में सेलेक्ट हुए थे 1938 में। तब के टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह जब चल रहा था, उस टाइम पे भी बहुत सारे यहाँ से कैंडिडेट्स को लेके जाते थे। इंडियन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। उस समय पे भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में भी किया गया एयरफोर्स के फील्ड में। सो ये बताते हैं कि ही टॉप द कोर्स अमंग हिज बैच ऑफ इंडियन कैडेट्स। ही वॉज द वाइस कैप्टन ऑफ स्विमिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, इन सारे फील्ड में क्या थे, ये वाइस कैप्टन थे। और यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि टॉप किया था। ये जो इंडियन कैडेट्स का जो हुई थी उसमें इन्होंने टॉप करा था। यानी शुरू से ही ये टॉप अचीवर रहे थे। 19 साल की एज में इन्हें इनका सिलेक्शन हुआ था। इनको देखा जाता है जो बर्मा कैंपेन कैंपेन होता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, बहुत ही लो फ्लाइंग करते हुए इन्होंने अपना स्किल वगैरह दिखाया था। और 1944 में लिखा है कि फॉर डिस्प्लेइंग आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, ग्रेट स्किल एंड करेज इन बर्मा कैंपेन वर्ल्ड वॉर 2 ही वाज अवार्डेड विद डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस। इन्हें
1944 में पहला फ्लाइंग डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस से अवार्ड किया जाता है, इन्हें मिलता है। इनके बारे में आगे कहते हैं कि शुरू में देखो मैंने आपको रैंक स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहला फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर। तो 45 में ये विंग कमांडर बन चुके थे अर्जन सिंह, ये सेलेक्ट हो चुके थे एज अ विंग कमांडर। अब बताते हैं कि 15 अगस्त 1947, ये आप एक पहला कंट्रीब्यूशन इनका देखते हो, वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। दूसरा 15 अगस्त 1947 में देखने को मिलता है कि जब आज़ादी वगैरह होती है, पार्टीशंस होते हैं, उस टाइम पे भी है ना, कई सारा इनका काफ़ी योगदान रहता है। लिखा है इसमें कि ही हैड द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग फ्लाई पास ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट के ऊपर इन्हें मौका मिलता है एयरक्राफ्ट उड़ाने का। ऑन द सेम डे ही अज्यूम द कमांड ऑफ द एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला। आप सभी को बेसिस वगैरह पता होंगे, तो एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला है ना। तो ये बताते हैं कि रेडफोर्ड ऑन द सेम डे ही अज्यूम द कमांड ऑफ एयरफोर्स स्टेशन इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। यानी आप देख सकते हो 45 में ये विंग कमांडर थे, विंग कमांडर के बाद अगला पोजीशन होता है ग्रुप कैप्टन। ये ग्रुप कैप्टन 2 साल में बन गए, यानी इनका देखो प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी तेज था। ये तीसरे चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे हमारे। So in addition to high standard of Arjun Singh said in flying and training, he established the administration with a fair hand and enabled it to recover। उस टाइम पे देखो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास, ट्रिपल शॉक बता रहा है जिस टाइम पे आज़ादी मतलब पार्टीशंस वगैरह हुई थी, एक डीमोबिलाइजेशन, एक पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड द एयरफोर्स। यहाँ बता रहा है कि कंट्री का भी हुआ था, एयरफोर्स का भी हुआ था। टोटल हमारे पास टोटल 10 थे, है ना। हमारे पास जो फाइटर पायलट्स थे वो 10 थे, जिसमें से 3 चले जाते हैं पाकिस्तान में, 7 आते हैं इंडिया में, तो वो भी डिवीज़न होता है। एंड कम्युनल राइट्स, और कई सारे कम्युनल राइट्स भी चल रहे होते हैं उस टाइम पे, है ना। अब बोल रहा है कि देखो 45 में आपने देखा ये विंग कमांडर थे, 47 में आकर के ये अगले ग्रुप कैप्टन बन गए, और फिर उसका अगला पोजीशन 49, 2 साल के अंदर फिर से वो क्या बन गए, एयर कॉमोडोर बन गए। एयर कॉमोडोर अर्जन सिंह सर टुक ओवर एज द एयर फोर्स कमांडिंग ऑफ ऑपरेशनल कमांड। ये एओसी है ना, एओसी, इसको एओसी जानते हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ ऑपरेशनल कमांड, विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड। अर्जन सिंह हैड द डिस्टिंक्शन हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द एओसी। अगर आपसे पूछा जाता है, या कभी आप इस फील्ड में एग्जाम वगैरह देने भी जाते हो, आपसे पूछा जाता है कि किन्होंने लॉन्गेस्ट टेन्योर एओसी के पोजीशन पे निभाया है, तो उसका आंसर भी यही है, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह जी। तो यहाँ पे है 1949 से 52 तक थे, और उसके बाद से 57 से 61 तक ये रहे। तो काफ़ी लंबा इन्होंने टाइम इसमें एज अ एयर ऑफिसर कमांडिंग ये निभाया उन्होंने। अब उसके बाद से एयर कॉमोडोर से अगला पोजीशन फिर प्रमोट हो गए एयर वाइस मार्शल में, है ना। अब बता रहे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 ही वाज अपॉइंटेड एज DCAS, बिकम द VCAS इन 1963, है ना, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एंड ही वाज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा हेल्ड बिटवीन IAF RAF, thus laying the foundation of the acquisition of the radar system and training IAF officers in USA for advanced gunnery courses। कई सारे जब हमारे जो पायलट्स होते हैं, है ना, आप आपको याद हो अगर, ये हमारे एयरफोर्स के ही पायलट थे, राकेश शर्मा, जो जिनके जिनके नाम आप ऑब्वियसली कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो इन लोगों का कई जगह पे ट्रेनिंग्स वगैरह होता है, तो जब IAF ऑफिसर्स का यूएसए में एडवांस गनरी कोर्सेज हुआ, तो उसके बारे में ही ये चीज़ें बता रहा है। अब बता रहे हैं कि जब होता क्या है कि देखो इनका फेमस एक स्टेटमेंट है, अभी तक हमने 1963 तक देखा। अब आता है सबसे फेमस 1965 वॉर, यानी पहला कंट्रीब्यूशन। हमने कई कंट्रीब्यूशन तो इतने सारे हैं, हम मैं मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ गिना रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद से 47 में हमें देखने को मिला, फिर उसके बाद से अब यहाँ आता है एक अगला मेजर कंट्रीब्यूशन 65। ये सबसे बड़ा था, जिसके लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और इसके लिए पद्म विभूषण का अवार्ड भी इन्हें मिला। हुआ क्या कि 1965 वॉर के बारे में बता रहे हैं, एज चीफ ऑफ, ये अब तक बन चुके हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ। Air Marshal Arjun Singh led the IAF in the 1965 war against Pakistan, wherein the IAF was able to blunt the Pakistani armored thrust the CHAM, gained air superiority over the PAF। PAF जैसे एयर फोर्स का पार्टीशन हुआ, तो जो इंडियन एयर फोर्स है उसे IAF कहते हैं, जो पाकिस्तान का उसे PAF कहते हैं। तो हुआ क्या एग्जैक्टली देखो कि इनसे ये बहुत ही इनका द फेमस स्टेटमेंट जो है वो ये है
इन 1 आवर। ये इनका दी मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है। हुआ क्या था कि 1965 में जैसे अटैक होता है तो इनसे बोला जाता है कि भई आप हमें कॉम्बैट दें, पाकिस्तानी आर्मीज़ वगैरह को कंट्रोल करना है। तो इनसे पूछा गया कि कितने देर में आप ये कॉम्बैट दे रहे हैं या सपोर्ट दे रहे हैं। इन्होंने कहा इन 1 आवर। ये बहुत ही टफ बात थी, इतना बड़ा कमिटमेंट कि इन्होंने सिर्फ कहा इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में सारी चीज़ों पे हम कंट्रोल पा लेंगे। और एग्जैक्टली इन्होंने 1 घंटे में पूरा कंट्रोल पा लिया। 1 घंटे में इन्होंने अपॉइंट भी किया, सारी चीज़ें करी इन्होंने। 1 घंटे के अंदर जो इनका स्टेटमेंट था उसके अंदर इन्होंने सारी चीज़ करके दिखाई। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। हुआ क्या, IAF was able to blunt the Pakistani armored thrust at Cham, gained air superiority over the PF, यानी अब डोमिनेंस में आ चुकी थी इंडियन एयरफोर्स, एंड हेल्प द इंडियन आर्मी स्कोर स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। आपको पता है 1965 में इंडिया पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपने बॉर्डर मूवी वगैरह भी देखी होगी, है ना। तो इंडिया को क्या मिलता है उस पर, मतलब विक्ट्री होती है। तो उसमें बहुत बड़ा इंडियन एयरफोर्स का भी योगदान रहता है। उसमें अर्जन सिंह जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, जिसके कारण से इन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से नवाजित किया जाता है 1965 के वॉर के लिए। अब बताते हैं सब्सिक्वेंटली इन रिकॉग्निशन ऑफ एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन द वॉर, द रैंक ऑफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ वाज अपग्रेडेड टू द एयर चीफ मार्शल। अब देखिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ से बता रहा अपग्रेड करके एयर चीफ मार्शल, अब इन्हें बना दिया गया अर्जन सिंह जी को बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल। ये सारे पोजीशन पहले, सबसे पहले इन्हीं को मिलते गए। पहले ये एयर चीफ मार्शल भी हैं, है ना। हमने देखा एयर वाइस मार्शल था, एयर वाइस मार्शल से एयर मार्शल हुआ, एयर मार्शल से एयर चीफ मार्शल। तो पहले एयर चीफ मार्शल भी हैं, और एयर चीफ मार्शल से और अब होता है, तो वो होता है आपका मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मनमोहन सिंह जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे उनके थ्रू इनको मिला था। तो देखते हैं आगे। ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द 5 years ऑफ द चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 2 ranks, अर्जन सिंह रिटायर्ड ऑन 16 जुलाई 1969। 1969 में ये रिटायर करते हैं। अब होता क्या है, अर्जन सिंह फ्लू मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। 60 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ाया था, है ना। एयरक्राफ्ट वगैरह आप जानते हो जैसे राफेल और ये सारे जो हैं ये एयरक्राफ्ट ही हैं। तो ये अलग अलग 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इन्होंने उड़ाया था। इन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट रेंजिंग फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर टू एरा बाई प्लेन्स ऑफ द सुपरसोनिक मिग 21। मिग 21 काफ़ी ज़्यादा हाथ इस समय चर्चे में रहता है, काफ़ी हादसे इससे हो रहे हैं, है ना। फ्लाइंग कॉफिन वगैरह कहते हैं। तो प्री वर्ल्ड वॉर टू एरा बाई प्लेन्स ऑफ द टू द सुपरसोनिक मिग 21, ही फ्लू हिज फर्स्ट सोलो मिग 21 as the chief of the air staff and remained a flyer to end of his tenure in the IAF, visiting to forward squadrons and unit and flying with them, right। तो ये बता रहा है कि इतने तरह के इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाए थे। आगे कहता है कि इन 71 अर्जन सिंह was appointed as India's ambassador to Switzerland. 3 years later, he was appointed to the country's High Commissioner to Kenya. He also served a member of the Minorities Commission in 1978, later as the chairman। ये आपको देखने को मिलता है कि IIT दिल्ली, न्यू दिल्ली के भी चेयरमैन के रूप में ये रहें। कब से कब तक, एन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट रेप्यूट विच इज सर्व विद ग्रेट डिस्टिंक्शन टिल 1983 तक इन्होंने उसके चेयरमैन का रूप निभाया। इन 1989 ही वाज ऑल्सो, देखो इतना बड़ा पोजीशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ही वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एज वेल। 1989 में इन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब देखो, अर्जन सिंह हैज रिमेन्ड इन अ सोर्स of inspiration to fellow Indians and officers. His simple formula of success is summed up in a few words। ये उनके कुछ वर्ड्स हैं। इनका कहा जाता है कि सक्सेस का क्या फॉर्मूला है, तो इनके ये 4 वर्ड्स हैं, ये स्टेटमेंट है इनका। ये कहते हैं कि देखो 4 स्टेप में ये बताते हैं। बोलते हैं फर्स्टली यू शुड बी थॉरो इन योर प्रोफेशन, प्रोफेशन में आप थॉरो हो ऑफ एवरीवन। सेकेंडली कंप्लीट द जॉब एट हैंड टू द सेटिस्फैक्शन, तब तक मतलब अपना सेटिस्फैक्शन जब तक ना हो जाए तब तक उस जॉब को कंप्लीट करो। thirdly you must have implicit faith in your subordinates, faith होना चाहिए। चौथा, your effort should always be honest and sincere, आपका एफर्ट हमेशा ही ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए। तो इन्होंने सक्सेस का एक फॉर्मूला ये बताया 4 स्टेप में। अब बताते हैं कि YB चौहान, the defense minister of India during the 1965 war, described him as a jewel of the person, quietly efficient and firm, unexcitable but a very able leader। कहा जाता है कि after returning from the IAF, Arjun Singh remained active and supportive of various causes for the welfare of the Air Force veterans,
Towards this end, he set up a trust in 2004 by contributing 20 million rupees from his personal wealth. ये देखो कितनी बड़ी बात है। इन्होंने एक ट्रस्ट सेटअप किया 2004 में बाय कंट्रीब्यूटिंग 20 मिलियन रुपीज फ्रॉम हिज पर्सनल वेल्थ, है ना। ऑन 17 अप्रैल, देखो ये बड़ी बात है, 17 अप्रैल को अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने ऑफ इंडिया रोड टू अर्जन सिंह एंड ऑनर्ड हिम एज मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। इनको 17 अप्रैल 2007 में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स के थ्रू के से ऑनर किया जाता है। मेंशन दैट नेशन लुक्ड अप टू हिम एज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूइंग इंस्पिरेशन, wisdom and strength of the Indian Armed Force, right? Marshal of the IAF Arjun Singh passed away on 16 September 2017। अभी आज के दिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यह है 15 अप्रैल 2021। आज से 4 साल पहले 16 सितंबर 2017 को इनका निधन होता है। 98 ईयर्स ओल्ड थे ये जब इनका डेथ हुआ। इनका फोटो मैंने आपको ये दिखाया हुआ है ना। फिर भी काफी काफी फिट लगेंगे आपको एट द एंड भी। 98 ईयर की एज में भी आपको काफी फिट दिखेंगे ये। His dynamic personality, professional competence, honesty of the purpose in his service to the IAF and the country truly sets him apart as a leader and an icon of the Indian Air Force। आपको ये देखने को मिलेगा कि इनके कंट्रीब्यूशंस इतने सारे हैं। जब अगर आपको मौका मिलता है, आप फ्लाइंग के लिए एसएसबी वगैरह जो होता है उसे एएफएसपी कहते हैं, आप अगर जाओगे तो जहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल, जो एएफएसपी में साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होता है पूरा का पूरा, अभी मैं मैसूर वगैरह के फील्ड का मैं बता सकता हूँ आपको। तो वहाँ पे पूरा पूरा एक हॉल इनके नाम पे, और ये बहुत ही मतलब मतलब उस टाइम तक लिविंग लीजेंड थे और एक लीजेंड के रूप में जाने जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी। लेकिन मुझे ये देख को मिला कि जैसे आप अक्सर ही, मैंने आज देखा कि ज़्यादातर लोग अपने स्टेटस पे रोज़ ही रोज़ इधर जिसका भी बर्थडे वगैरह या रहा करता था, अच्छी चीज़ है, सबका लगाते हैं वो, और बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे देखने को एक भी पर्सन का नहीं मिला कि किसी ने भी अपना स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे लगाया हो। इससे ये चीज़ पता चलती है कि लोगों में जागरूकता इन चीज़ों के बारे में कम है, जो कि बड़ा ही दुखद है। आप देखो कि इतना इतना कंट्रीब्यूशन, पूरे लाइफ का कंट्रीब्यूशन, और आप अगर आप गूगल पे सर्च करो समीर एब्रोल, है ना, ऐसे कई सारे आपको लोग मिलेंगे जो मतलब अभी इनका जल्दी क्या है कि टेस्ट कर रहे थे, एक एयरक्राफ्ट में थे, वो क्या है कि जल गया और ये इजेक्ट भी नहीं कर पाए। इससे इसके उससे इतना ज़्यादा इनकी वाइफ हर्ट हुई। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने भी एफएसपी वगैरह का एग्ज़ाम दिया और ये भी फिर फ्लाइंग विंग में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करती हैं। तो ऐसे कई सारे इधर की तरफ एग्जांपल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों का झुकाव उधर की तरफ नहीं है। मुझे ये देख के दुख हुआ, मुझे लगा मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए, मुझे इस पे लेक्चर बनाना चाहिए। दैट इज़ व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे तो ये लगता है कि आप सभी को इसे शेयर करना चाहिए। एटलीस्ट आप लोगों को ये याद होना चाहिए, 15 अप्रैल का डे आपको याद होना चाहिए, एकमात्र जो इंडिया के मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैं उनका बर्थडे है। तो ये एक हमारे तरफ से उनको एक छोटा सा कोशिश है हमारी तोहफा देने की। थैंक यू।